हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये राजस्थान एपीओ की प्री और मेंस की हिंदी की क्लास, हिंदी और इंग्लिश की, और जिसमें विलोम शब्द है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और मुहावरे हैं, और कुछ लोकोक्ति भी हैं, और शुद्ध शब्द वाले शुद्ध शब्द हैं, और वाक्य ये परिभाषिक शब्दावली वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की ये क्लास नंबर 6 है। अगर आपने क्लास 1 से लेके 5 तक नहीं देखी है, डेली स्कोर बूस्टिंग क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है प्री और मेंस के लिए, तो आप जेपी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है जेपी लॉ क्लास राजस्थान एपीओ के नाम से, उस पे जाके सारे क्लासेस दे सकते हैं, और टेस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, टेस्ट भी कराए हुए हैं, 1 से लेके 20 तक टेस्ट करा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। पहला है अर्जन, यानी पहला है अर्जन। अर्जन का विलोम शब्द आ जाएगा वर्जन। अर्जन का विलोम शब्द आ जाएगा वर्जन। आक्रांत, आक्रांत का मतलब जिस पर आक्रमण हुआ उसको क्या, इसका आक्रांत का हो जाएगा अनाक्रांत। अनाक्रांत यानी आक्रांता, आक्रमण करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है अवसाद का क्या हो जाएगा दोस्तों। अवसाद का मतलब दुख, अवसाद का मतलब होता है दुख। और प्रफुल्लता यानी खुशी, यानी प्रफुल्लता यानी प्रफुल्ल हो जाना, खुशी, यानी अवसाद का यानी दुख हो जाए, और प्रफुल्लता, अवसाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रफुल्लता हो जाएगा, पर प्रफुल्लता, पर प्रफुल्लता। ठीक है, अवर का यानी छोटा, परवर यानी बड़ा, अवर का क्या हो जाएगा दोस्तों, परवर हो जाएगा, अवर का परवर हो जाएगा। अवलंब यानी निर्वलंब, अवलंब यानी निर्वलंब, अवलंब यानी निर्वलंब। अस अस्ते यानी चोरी न करना, अस्ते चोरी न करना, अस्ते, तो इस्ते हो जाएगा, अस्ते का इस्ते हो जाएगा, इस्ते यानी चोरी, इस्ते चोरी। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए आप। अर्जन का वर्जन हो जाएगा आक्रांत, आक्रांत का जिसका, आक्रांत यानी इसका क्या हो जाएगा, अनाक्रांत यानी आक्रांता। ठीक है, अवसाद का प्रफुल्ल, अवसाद यानी प्रफुल्लता, प्रफुल्लता हो जाएगा। अवर का परवर हो जाएगा, अवर का परवर हो जाएगा। अवलंब का निर्वलंब, अवलंब का निर्वलंब हो जाएगा। अस्ते यानी चोरी ना करना, और इस्ते यानी चोरी, इस्ते यानी चोरी। ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंट है सारे, एक बार रिवाइज कर लीजिए आप भी मेरे साथ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि बार बार बोलना, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अनुलाप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुलाप कहेंगे। बार बार बोलना अनुलाप कहेंगे। पहले बार बार बोलना यानी उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अनुलाप कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुलाप कहेंगे। सेकंड है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, यानी उसको अनुस्मारक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुस्मारक कहेंगे। अविवाहित महिला, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अनुडा, अनुडा यानी वेरी इंपॉर्टेंट। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे, अनुडा कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अनुडा कहेंगे। अविवाहित महिला को क्या कहेंगे दोस्तों, अनुडा कहेंगे। फिर नेक्स्ट है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, इंपॉर्टेंट है, अब उसको क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे दोस्तों। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, अपव्ययी कहेंगे। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको क्या कहेंगे, अपराह्न। क्या कहेंगे दोस्तों, अपराह्न कहेंगे दोस्तों। और जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। क्या कहेंगे, अपव्ययी कहेंगे। एक बार आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये क्लास का जो सेशन है। जो यहाँ पे आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए। बार बार बोलना, इसका क्या हो जाएगा, अनुलाप हो जाएगा। बार बार बोलना यानी अनुलाप। जो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, उसको क्या कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे। अनुस्मारक कहेंगे। अनुस्मारक किसे कहेंगे, जो पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, ठीक है, उसको अनुस्मारक कहेंगे। अनुडा किसे कहेंगे, अविवाहित महिला। अनुडा किसे कहेंगे दोस्तों, अविवाहित महिला जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो। ठीक है, अपव्ययी किसे कहेंगे, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसको अपव्ययी कहेंगे। अपराह्न किसे कहेंगे दोस्तों, वह समय जो दोपहर के बाद में आता हो उसको क्या कहेंगे, अपराह्न कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मुहावरे लोकोक्ति, ये आपको मेंस में पूछेगा, मेंस में आएगा ये टॉपिक, मुहावरे लोकोक्ति। ठीक है, प्री में नहीं आएगा, मेंस में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी आप इसको तैयार करते चलिए मेरे साथ, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा मेंस का अभी से। और ठीक है, आग, आग पानी का बेर यानी सहज बेर, उसको क्या कहेंगे, मुहावरा है सहज बेर। आग पानी का बेर यानी सहज बेर। आगा पीछा करना यानी उसको क्या कहेंगे, आगा पीछा, आगा पीछा करना, इसका मुहावरा क्या होगा,
हिचकना यानी सोच में पड़ना, हिचकना या सोच में पड़ना। इंदर का खड़ा, इंदर का खड़ा इसको क्या कहेंगे, यानी कि इसका मुहावरा क्या होगा, मौज की जगह, यानी मौज की जगह रास रंग की से भरी सभा, यानी कि इंदर का खड़ा क्या होगी, मौज की जगह, यानी इंदर का खड़ा तो मौज की जगह ही है, तो रास रंग से भरी सभा, ठीक है। फोर है, उल्टे उस तरह से मुंडना, उल्टे उस तरह से मुंडना उसको क्या कहेंगे, पूरी तरह ठगना, क्या है दोस्तों, पूरी तरह भाई ठग ठग लिया उसने, यानी उल्टे उस तरह से मुंडना यानी पूरी तरह से ठगना। यानी कलम तोड़ना यानी बहुत सुंदर लिखना, यानी भाई कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना। ये मेंस में आएगा, आर जी, ये राजस्थान एपीओ की मेंस मेंस के अंदर पूछा जाएगा ये मुहावरे लोकोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द बताइए आप, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा आएगा, जैसे तदोपरांत, तदोपरांत ये गलत हो जाएगा, तदुपरांत हो जाएगा, तदुपरांत हो जाएगा, इसमें ये एक ही बड़ी एक ही मात्रा नहीं आएगी, तदुपरांत आएगा। निस्वार्थ, ये तदोपरांत यानी ओ की, छोटा ओ की मात्रा नहीं आएगी, तदुपरांत यानी छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। निस्वार्थ, निस्वार्थ का क्या हो जाएगा, नी और इसमें दो बार से, आधा आधा से वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है। और निरीक्षण, निरीक्षण का क्या, निरीक्षण या निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण ये गलत हो जाएगा, इस पर बड़ी की मात्रा आएगी नी, और री के बड़ी की मात्रा आएगी, री के बड़ी की मात्रा निरीक्षण, ठीक है। ये छोटी वाली मात्रा गलत हो जाएगी, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। और निस्वार्थ ये शुद्ध हो जाएगा, और तदुपरांत ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दरिदर, दरिद्री, दरिद्री ये गलत है, दरिद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, दरिद्र हो जाएगा। और अनुच्छेद, अनुच्छेद का शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये अनुच्छेद ये गलत है, और ये अनुच्छेद का ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद का ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद का ये सही हो जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद अनु आधा च और छेद, अनुच्छेद ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये परिभाषिक शब्दावली वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिए, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिए हैं, एक बार लाइक कर दिया सबके सब। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म यानी कि फटाफट से लाइक कर दो, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार यानी आगे बढ़ते हैं फिर। सबके सब लाइक कर दो फटाफट। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार इंपॉर्टेंट। एडमिशेबल यानी कि ग्राह्य यानी स्वीकार्य, इंपॉर्टेंट है। एडमिसेबल यानी ग्राह्य स्वीकार्य। एडवर्स यानी कि एडवर्स यानी प्रतिकूल, एडवर्स का यानी प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स यानी प्रतिकूल। एफिडेविट यानी शपथ पत्र, हल्फनामा, ये जो एफिडेविट यानी शपथ पत्र, हल्फनामा दे देगा आपको, पूछ लेगा हल्फनामा का मतलब क्या है, उसका लिख के आना एफिडेविट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एजेंडा, एजेंडा यानी कार्यसूची, आज की कार्यसूची क्या है, आज का एजेंडा क्या है, कार्यसूची, ठीक है। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए आप एक बार, और फटाफट से एक बार सेशन को लाइक कर दे, अगर सेशन आपको पसंद आए तो एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन है प्री और मेंस के लिए, राजस्थान एपीओ के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को प्रशासनिक सुधार, एडमिसेबल यानी कि ग्राह्य स्वीकार्य, एडवर्स, एडवर्स का यानी प्रतिकूल, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, हल्फनामा, हल्फनामा किसे कहेंगे, एफिडेविट को कहेंगे। एजेंडा यानी कार्यसूची, एजेंडा यानी कार्यसूची, ठीक है, एजेंडा यानी कार्यसूची। नेक्स्ट, ये ट्रांसलेशन ये मेंस में आएगा आपको, ट्रांसलेशन फॉर 5 सेंटेंस फ्रॉम द हिंदी इंग्लिश, यानी 5 सेंटेंस मिलेंगे आपको, यानी हिंदी में मिलेंगे आपको, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और इंग्लिश में 5 सेंटेंस मिलेंगे आपको, उसको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पे पैसेज नहीं मिलेगा, जो पैसेज का ट्रांसलेशन नहीं करना, यहाँ पे मात्र सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। 5 सेंटेंस दिया जाएगा, ये मतलब आरजेएस जो राजस्थान एपीओ का जो सिलेबस आया मेंस का, उसमें लिखा हुआ है ट्रांसलेशन फॉर 5 सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो आज का ये 5 सेंटेंस लिए, धीरे धीरे हम करके इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इस पार्ट को। तो आज का पहला है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, ठीक है। आपको पहले ये टेंस से स्टार्ट करना है, टेंस को मजबूत करना है, तो ही आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो फिर बाद में धीरे धीरे इसकी जो लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे। चिल्ड्रन प्ले, तो इसका क्या आएगा, बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं, तो बच्चे यानी कि इसका चिल्ड्रन क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं, प्ले द चेस एवरी डे, एवरी डे प्रत्येक, चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, उसके साथ प्ले आएगा, चेस और एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, यानी कि एवरी डे यानी खेलते हैं, रोज यानी कि एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी, जब मैं वहाँ गया वह सो रही थी। वैन यानी कि जब, यानी वह, वैन आई वेंट दियर,
ये कौन सा है प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट या सिंपल टेंस है, फिर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वेंट, जब मैं वहाँ गया तो वह सो रही थी। व्हेन आई वेंट दियर, जब मैं वहाँ गया, सी वॉज स्लीपिंग, सी वॉज स्लीपिंग। तो ये वाजवर है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में आएगा, ये पास्ट सिंपल है। वेंट आया वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो वेंट कौन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है, क्या तुम्हारी, नेक्स्ट है सेकंड, थर्ड है, थर्ड है, क्या तुम उसे पहचानते हो, क्या तुम उससे पहचानते हो। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डू यू हैव, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, डू यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुम उसे पहचानते हो। फिर नेक्स्ट सो फोर्थ है, तुम्हारे भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तुम्हारा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता है। इन विच क्लास यो डज योर ब्रदर रीड, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश, पांचवा है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, यानी तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। यू, हु टीचेज यू इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो प्रेजेंट टेंस है उसके जो जो टेंस है उसके सभी में, यानी जो उसका जो फॉर्म, वो फॉर्म है कौन कौन सी है। तो यानी कि जो पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी लगती है, डू डज लगती है, ठीक है, डू डज लगता है। कंटिन्यूस टेंस में इजमार आता है, इजमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, ठीक है, आईएनजी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। फिर आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, V3 लगता है, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, यानी कि हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो अभी मैंने बताया था गो वाला, गो की वर्ब यानी कि फॉर्म क्या होगी, जो एक गो यानी कि वर्ब के ये फर्स्ट फॉर्म के V1 के साथ गो आएगा, और V2 के साथ वेंट आएगा, और V3 के साथ गोन आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी गोइंग, यानी कि गोइंग आईएनजी लग जाएगा, और V5 यानी जो गोज यानी एस लग जाएगा, गोज यानी कि गो को ई एस लग जाएगा, गोज। और ये जो ई एस किसके साथ लगेगा, सी, ही सी इट नेम के साथ। और जो रीड, रीड यानी पढ़ना, रीड, और रीड की फॉर्म वो सेम होगी, रीड रीड रीड। तो इसको गलत मत कर देना आप, जब भी कोई सेंटेंस ऐसा आया है तो रीड रीड ही होती है, रीड रीड रीड। और रीडिंग आईएनजी लग जाएगा, और रीड्स, रीड्स यानी ही सी इट के साथ, ठीक है। एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र की सीमा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, यानी कि पेरीफेरी, क्या कहेंगे, पेरीफेरी, पेरीफेरी कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरीफेरी। किसी बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी क्षेत्र की सीमा को पेरीफेरी कहेंगे, पेरीफेरी, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, उसको क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेसी कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी करेंगे, यानी कि द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, उसको कहेंगे एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। थर्ड है डिजीज विच स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये डिजीज विच विच स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हो उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऐसी द डिजीज विच स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, कंटेजस कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, कंटेजियस कहेंगे, कंटेजियस कहेंगे। यानी कि जो जो संक्रामक रोग होता है ना, वो होता है जो, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन फैलता है ये, जैसे डिजीज विच स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कंटेजस कहेंगे, क्या कहेंगे, कंटेजस, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द एंशियंट सिविलाइज, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइज, उसको क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजियस, आर्कियोलॉजी, क्या कहेंगे दोस्तों,
आर्कियोलॉजी कहेंगे, आर्कियोलॉजी कहेंगे, आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइज, उसको क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, आर्कियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ द एंशियंट सिविलाइज, जो पुराने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री यानी पुरानी जो हिस्ट्री, इतिहास में जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, उनकी जो स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। यानी जो सिक्के वगैरह, उनको उनकी जो स्टडी करते हैं, जो पुरानी जो इतिहास के जो सिक्के वगैरह ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है पुरानी इतिहास की, तो उसको कहेंगे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट 5, एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, फेबल कहेंगे, फेबल यानी फेबल, यानी कि ए एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, उसको क्या कहेंगे, फेबल कहेंगे, फेबल। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ सब के सब रिवाइज कीजिए फटाफट से, जल्दी रिवाइज करते हैं। विलोम शब्द है, अर्जन का वर्जन हो जाए, आक्रांत, आक्रांत यानी कि अनाक्रांता, और अवसाद का प्रफुल्लता, अवसाद का यानी प्रफुल्लता, अवर का यानी परवर, अवर का क्या हो जाएगा दोस्तों, परवर, अवलंब या निर्वलंब, अवलंब यानी निर्वलंब, अस्ते यानी कि अस्ते यानी कि अस्ते हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि बार बार बोलना यानी कि अनुलाप हो जाएगा। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखना, अनुस्मारक कहेंगे। अविवाहित महिला यानी अनुडा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, अपव्ययी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब वह समय जो दोपहर के बाद आता हो उसको क्या कहेंगे, अपराहन कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, अपराहन कहेंगे। जो मुहावरे लोकोक्ति इंपोर्ट, आना यानी कि आग पानी का बेर यानी सहज बेर, आगा पीछा करना यानी कि हिचकना यानी सोच में पड़ना, इंदर का अखाड़ा यानी मौज की जगह यानी ये रास रंग से भरी सभा, यानी उल्टे उस्तरे से मुंडा यानी पूरी तरह से ठगना, उल्टे उस्तरे से मुंडा यानी पूरी तरह से ठगना, कलम तोड़ना यानी बहुत सुंदर लिखना, यानी कि तदोपरांत, ये शुद्ध हो जाएगा तदोपरांत, यानी तदुपरांत, ये शुद्ध हो जाएगा तदुपरांत, तदो नहीं आएगा, तदुपरांत यानी ऊ की मात्रा आएगी, छोटा ऊ की, तदुपरांत हो जाएगा। निस्वार्थ, ये करेक्ट हो जाएगा। और निरीक्षण में री बड़ी की मात्रा आएगी, री छोटी नहीं आएगी, ये गलत हो जाएगा। निरीक्षण ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाज कर लीजिए। और दरिद्र, दरिद्र का ये करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद का ये आधा च आएगा, अनुच्छेद में आधा च आएगा, अनुच्छेद। ठीक है, प्रशासनिक शब्दावली इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म यानी प्रशासनिक सुधार, एडमिसिबल यानी कि ग्राह्य स्वीकार्य, एडवर्स यानी प्रतिकूल, एफिडेविट यानी शपथ पत्र, अल्पनामा, एजेंडा यानी कार्यसूची, फिर आता है ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। यानी बाउंड्री ऑफ एरिया, इसको क्या कहेंगे, पेरीफेरी कहेंगे। क्या तो कहेंगे दोस्तों, पेरीफेरी कहेंगे, पेरीफेरी कहेंगे। और द गवर्नमेंट ऑफ नोबिलिटी यानी अरिस्टोक्रेसी, द डिजीज विच स्प्रेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको कॉन्टेजियस कहेंगे, कॉन्टेजस कहेंगे, कॉन्टेजस कहेंगे, कॉन्टेजस। ठीक है, स्टडी ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजी कहेंगे। क्या क्या कहेंगे दोस्तों, आर्कियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, एनिमल स्टोरी विथ मॉरल है यानी कि फेबल, क्या कहेंगे दोस्तों, फेबल, फेबल, फेबल। ठीक है, आज का जो ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महेश्वर शब्द में कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में फटाफट सब इसका आंसर देना है सभी को। ठीक है, महेश्वर, सबको आना चाहिए आंसर इसका, महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दोनों का आंसर देना है। विच सेक्शन डील विथ व्हेन द बेल में बी टेकन इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कौन से सेक्शन से रिलेटेड है सीआरपीसी के अंदर, 436, 437, 438, 439, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, इसको कमेंट, और एक बार सबके सब सेशन, एक बार सबके सब इस सेशन को लाइक कर दिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बार सबके सभी चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सबके सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा, और एक बार सबके सब लाइक कर दिए जाते जाते। ठीक है, इस दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का जवाब देना है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।